नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड यानी जीबीएफएल के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे कि कंपनी पिछले कुछ सालों में कैसी प्रदर्शन कर रही है, उसके फाइनेंशियल रेशियोज क्या हैं, बैलेंस शीट कैसी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दर्शाती है और टेक्निकल चार्ट्स में स्टॉक किस दिशा में है। अंत में हम डिस्कस करेंगे कि जो निवेशक इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए एंट्री सही है या नहीं, और जो पहले से निवेशक हैं उनके लिए होल्ड करना या एग्जिट करना बेहतर होगा। गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। इसका मुख्य बिजनेस सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स, एडवांसेस और सिक्योरिटीज में निवेश करना है। कंपनी का वर्तमान मार्केट कैप लगभग 9 करोड़ रुपए है और ये स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। स्टॉक की वर्तमान कीमत 358 रुपए है। फंडामेंटल की बात करें तो पीई रेशियो उपलब्ध नहीं है क्योंकि कंपनी के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल्स फ्लक्चुएटिंग रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लगभग 0.29 है, जो दर्शाता है कि स्टॉक बुक वैल्यू के मुकाबले अंडर वैल्यूड हो सकता है। डिविडेंड यील्ड 0.98% है, जो बहुत हाई नहीं है, लेकिन कंपनी थोड़ा रिटर्न देती है। प्रॉफिट एंड लॉस की स्थिति की बात करें तो पिछले साल कंपनी ने लगभग 3.42 करोड़ रुपए का नेट लॉस दर्ज किया। एबिटा समय समय पर पॉजिटिव और नेगेटिव रहा है, जो दिखाता है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी स्थिर नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 5 वर्षों में लगभग 6.36% रही है, जो इंडस्ट्री एवरेज 11.85% से कम है। इसका मतलब है कि कंपनी इंडस्ट्री के मुकाबले धीमे गति से ग्रो कर रही है। मार्केट शेयर लगभग 0.06% है। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो कंपनी की टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज समय समय पर बढ़ती और घटती रही हैं। डेट लेवल मॉडरेट है और इंटरेस्ट बर्डन लो है, जो पॉजिटिव है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो आरओई और आरओसीई इंडस्ट्री एवरेज से कम है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को अभी उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का होल्डिंग मेजर है, जबकि पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कम है। इसमें कोई सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी मॉडरेट होने की संभावना है। फंडामेंटल का संक्षिप्त मूल्यांकन करें तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री के मुकाबले कम है। ये स्मॉल कैप स्टॉक है, इसलिए वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक की कीमत 358 रुपए है। हाल के दिनों में स्टॉक में मॉडरेट अप ट्रेंड दिख रहा है। डेली चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस 370-375 रुपए के पास है और सपोर्ट लेवल्स 340 और 325 रुपए पर हैं। आरएसआई लगभग 55 से 60 है, जो ओवरबॉट में ही है। एमएसीडी न्यूट्रल दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्थिर है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्टॉक मीडियम टर्म कंसोलिडेशन में है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के अनुसार मेजर सपोर्ट 325 रुपए पर है और मेजर रेजिस्टेंस 380-385 रुपए के आसपास है। वीकली चार्ट के इंडिकेटर्स सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है और ओकेजनल अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। टेक्निकल रिव्यू के आधार पर देखा जाए तो डेली चार्ट में स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन वीकली चार्ट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री की संभावना है, लेकिन रिस्क हाई है। स्टॉप लॉस 320 रुपए के नीचे रखना उचित रहेगा। जो निवेशक नए हैं और इस स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए ये केवल रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है। जो पहले से निवेशक हैं, उनके लिए स्टॉक होल्ड करना ठीक रहेगा, लेकिन क्लोज मॉनिटरिंग जरूरी है। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट सेटिंग जरूरी है। आज हमने देखा कि गोयनका बिजनेस एंड फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी इंडस्ट्री के मुकाबले कम है, लेकिन बैलेंस शीट में कोई गंभीर वीकनेस नहीं है। टेक्निकल चार्ट सजेस्ट करते हैं कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़ा अपसाइड दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वॉलेटिलिटी अधिक है। ये वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के लिए है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना अनिवार्य है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।